लिल्मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्यि या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व सल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि सलातन व सलाम अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लैसा अलैकुम जुनाहुन अन तदखुलू बुयूतन गैर मस्कूनतिन फीहा मताउन लकुम वल्लाहु यअलमु मा तुबदून व मा तक्तुमून कुल लिल मुमिनीना यग़ुद्दू मिन अब्सारिहिम व यहफ़ज़ू फुरूजहुम ज़ालिका अज़का लहुम इन्नल्लाहा ख़बीरुम बिमा यस्नऊन। उसमें तुम पर कुछ गुनाह नहीं कि उन घरों में जाओ जो खास किसी की सुकूनत नहीं और उनके बरतने का तुम्हें इख्तियार है और अल्लाह जानता है जो तुम जाहिर करते हो जो तुम छुपाते हो। मुसलमान मर्दों को हुक्म दो अपनी निगाहें कुछ नीची रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें, ये उनके लिए बहुत सुथरा है। बेशक अल्लाह को उनके कामों की खबर है। कल आपने सुना कि एक मोमिन अगर किसी के घर पर जाए तो घर के आदाब क्या है। आपने कल सुना जाए तो पहले सलाम करें, जवाब ना आए 3 बार सलाम करें, जवाब नहीं आए तो वहां से चले जाए। आज ऐसी जगह के बारे में सवाल कर रहे हैं तो किसी का घर ना हो, जिसे हम कहते हैं मुसाफिर खाना। साहबी आयत करीमा नासिल हुई तो साहबे करम ने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर हम कहीं सफर में होते हैं, क्योंकि आजकल की तरह रूम वाइज होते नहीं कि कहीं भी होटल में रुक गए कहीं कुछ हो गए, उस जमाने के अंदर पूरा हॉल इस तरह छप्पर डाल के बना दी, यहाँ से वहां तक पूरा वो छप्पर डाला हुआ रहता। अब वो मुसाफिर खाना है, जो चाहे आ करके वो रुक जाए। अब साहबे करम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन ने पूछा हुजूर ऐसी जगह हो तो क्या वहां भी हम पूछ करके जाए, वहां पूछ करके जाए, वहां इजाजत लेकर के जाए, वहां इजाजत ले। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह का हुक्म आया, अल्लाह का हुक्म आया जो किसी की जगह ना हो, जो किसी की जगह ना हो। हारून भाई कुरान शरीफ नीचे। तो जो किसी का खास घर ना हो, किसी का फिक्स ना हो, तो ऐसी जगह पर जाएं तो आपको वहां पर ये एहतियात करने की जरूरत नहीं। क्योंकि साहबे किराम जाते थे बिजनेस करने के घर से, तो वहां पर रुक गए, अपना माल भी रखे हैं, कभी बाहर कभी यहाँ इधर जाना उधर जाना फिर आके जाना, तो क्या ऐसे कितना एहतियात करें। तो अल्लाह ताला ने फरमाया वहां पर ऐसी जगह पर जाएं कि ये कैद नहीं है कि सलाम करो तुरंत, वहां किसी का फिक्स है, कोई भी मुसाफिर खाना है, कोई भी आ सकता है, तो ऐसी जगह पर ये हुक्म नहीं। अब जाहिर सी बात है आज दुनिया ने तरक्की की, आज कहीं भी चले जाए मस्त फर्स्ट क्लास रूम बने होते हैं, सबका पर्सनल रूम होता है। तो अगर ऐसी जगह पर हैं तो उसके रूम में भी जाए तो इजाजत लें। आप कहीं भी उम्रा करने जाए, हज करने जाए, वो सबके पर्सनल रूम दे दिए जाए। हाँ, अब वो जो रूम वाले हैं उनके भी आपस में इजाजत लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि सबका है। बहरहाल तो ये हुक्म था। तो लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, लेकिन आप जो करोगे ना अल्लाह ताला तुम्हें देखेगा, तुम्हें जानता है, समझे ना। तुम्हारे दिलों के अंदर जो मामलात पैदा होंगे अल्लाह उसको जानता है। लिहाजा ये ना सोचो कि इस्लाम ने छूट देती है तो किसी भी तरह से सारी चीजें करते रहे, नहीं, बल्कि वहां पर भी अपने दिल को निगाह रखना, अपनी आंखों की हिफाजत करनी। अब देखिए एक मरतबा हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला, चूंकि आपका तरीका ये था कि आप रात को मदीने की गलियों में घूमते रहते थे, कोई परेशान हाल तो नहीं है, कोई किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई ऐसे गुनाह में तुम लोग इस तरह करके उमर रज़ियल्लाहु ताला रातों रात घुमा करते यहाँ वहाँ सब जगह।
हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला कहते एक मरतबा में हजरत उमर के साथ जा रहा, एक घर से गाने की आवाज आ रही थी, एक घर से एक औरत के गाने की आवाज आ रही, तो कहा हमने दरवाजे के पीछे से, मतलब घर के पिछले हिस्से से हमने झांक के देखा। आजकल की तरह ऊंची दीवारें तो नहीं रहती थी, बस थोड़ी रहती थी, चढ़ के झांक के देखा एक बूढ़ा इंसान है, उसके पास शराब का बॉटल रखा है और साथ ही साथ एक गाने वाली औरत वहां मस्त गा रही। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु दोनों घर के पिछले दरवाजे से अंदर घुस गए। कहा है बूढ़े मुझे शर्म नहीं आती, शराब पीता है और औरत को नचा रहा, औरत से गाने सुन रहा है, कितना बड़ा जुर्म। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, तो बूढ़ा शख्स क्या कहता है, ऐ अमीर अल मोमिनीन मैंने एक गुनाह किया लेकिन आपने 3 गुनाह किए। उस जमाने के अंदर देखिए इल्म वाले भी कैसे, कहा उमर फारूक आज़म अमीर अल मोमिनीन मैंने एक गुनाह किया लेकिन आपने 3 गुनाह किए। कहा क्या? कहा मैंने एक गुनाह तो ये किया कि शराब पी रहा हूं, गाने सुन रहा हूं, और आपने 3 गुनाह किया है। पहला गुनाह तो ये है कि आपने मेरी जासूसी की, मेरी टो में लगे और मेरे घर के दरवाजे पिछले हिस्से से आपने देखा। और अल्लाह कुरान में कहता है वला तजस्ससु वला यग़्तब बअदुकुम बअदा, ऐ ईमान वालों किसी की टोह में ना पड़ो, किसी की खोजबीन में ना पड़ो, ये क्या कर रहा, वो क्या कर रहा, ये है। कहा पहला गुनाह तो तुमने ये किया। कहा दूसरा गुनाह ये कि लैसल बिर्रा अन बिअतातुल बुयूत मिन ज़ुहूरिहा वलाकिन, क्या कहा ये कोई नेकी नहीं कि बंदा किसी के घर के पिछले हिस्से से आए, हाँ नेकी उसमें है कि इंसान घर के अगले हिस्से से। कहा इसमें तुमने दूसरा जुर्म नहीं। कहा तीसरा क्या? कहा तीसरा गुनाह ये किया कि तुमने मेरी इजाजत के बगैर तो मेरे घर में आए, और अल्लाह कुरान में फरमाता किसी के घर में जाओ उसकी इजाजत के बगैर न जाओ, सलाम करो, इजाजत करो तब घर में जाओ। ऐ अमीरुल मोमिनीन तुमने 3 गुनाह किए। हजरत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला आप वहां से सीधा चले, दूसरे दिन बुलाना था, उसे जो सजा देना थी सजा दी। बहरहाल ये हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कोई जुर्म नहीं। कोई ना सोचे कि घर में क्यों, जो हुकूमत में बैठे लोग आजकल के एतबार से नहीं है, सब तो चोर जमा रहे सब, समझे ना, आजकल के लोग नहीं। वाकई इस्लामी हुकूमत हो तो बगैर इजाजत के रंगे हाथों पकड़ने के लिए इस तरह के कदम किए जा सकते। जैसे आज CID आती है और क्या क्या आते हैं यहाँ करके, समझे ना, आगे घुस जाते, तो इसकी इजाजत जो वाकई हो उसको दिया जा सकता। तो ये ना हजरत उमर ने माशाल्लाह कोई गलत काम किया, हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जो हुजूर की बारगाह के पले वो गलत काम करे, लेकिन उन्हें रंगे हाथों पकड़ना इस तरह इख्तियार था। बहरहाल तो आप अपने घर के अलावा किसी के घर में जाएं तो पूछ करके इजाजत लेकर के जाएं, सलाम करें, आदाब पहले मिले बताएं। इसके अलावा अगर कहीं बाहर मुसाफिर खाने में कहीं है तो एक अलग चीज है, आप आ जा सकते, लेकिन वहां पे निगाहें नीचे। अल्लाह कुरान में कहता है ऐ महबूब कह दो मोमिनों को कि अपनी निगाहों को नीचे रखें, समझे ना, निगाह को नीचे रखें, समझे ना। लेकिन नीचे रखने से मुराद ये नहीं इंसान बस इस तरह करे, आराम से उसको देख लिया और देखने के बाद अब इसके बाद आराम से नीचे मुंडी तो कर ले, लेकिन उस वही दिमाग में घुमा रहा नहीं, यानी निगाह से भी और ख्याल से भी सब कुछ निकाल, समझिए बंदा। हदीस कुदसी है, अल्लाह इरशाद फरमाता है बंदा अगर कोई उसके दिमाग में गुनाह का ख्याल आया या कोई ऐसी पराई औरत में गुनाह का ख्याल आया, मेरे डर से फौरन हटाने के अल्लाह ने मना फरमाया, उसके महबूब ने मना फरमाया। अल्लाह फरमाता है मैं उसको नमाज में, इबादत में मिठास और हलावत अता करूं। इसीलिए किसी औरत पर अगर पहली निगाह पड़ी तो माफ, समझे ना। पहली निगाह के मतलब नहीं कि बिल्कुल टक्कर की बात भी देखते रहो, कि मौलाना ने तो कहा था कि एक बार देखना जाए, समझे ना, मतलब पड़ी हटा लो। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था ऐ मौला ऐ अली, जब किसी औरत पर अगर पराई औरत पर निगाह पड़े तो एक निगाह माफ है, पढ़ के हटा लो फौरन, समझे ना। उस पर जमाना, उस पर दिमाग में जगह देना क्या, इसलिए आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया ना कि अगर कभी आपकी निगाहें बहकी ना
जो शादीशुदा उनके लिए बता रहे हैं, निगाह बहके ना तो ये ख्याल करना जो इसके पास है वही सब कुछ मेरी बीवी के पास, उसके बाद अलग से कोई चीज़ नहीं, समझे ना, सारी चीज़ें। बहरहाल तो निगाह मोमिन नीची रखी, इसके बड़े फवायद। बंदा जब अपनी निगाहों की हिफाजत करता दिल महफूज है, दिल महफूज समझे ना, तो इंसान की शर्मगाह भी महफूज, समझे ना। लेकिन निगाह, आप सोचे जरा, मजहब इस्लाम ने गुनाह पर ही पाबंदी नहीं लगाई, बल्कि जिस वजह से गुनाह हो सकता है उस गुनाह पर भी पाबंदी लगाई। आप देखिए, इंसान किसी घर में जाएगा बगैर पूछे, इंसान ना जाने किस बदगुमानी का शिकार होगा, नहीं, पहले से तरीका नहीं इस तरह उसको। इसी तौर पर इंसान ज़िना तक न जाए, उससे पहले कहा कि अपनी निगाह को नीचे रखो, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करो, अपने आप को बचाओ। ये सारा उसूल मजहब इस्लाम ने हमें अता फरमाया। वही फरमाया कि अपनी निगाहों की हिफाजत करो और अपनी शर्मगाह की हिफाजत करो। फरमाया उनके लिए बहुत अच्छी बात है जो इंसान अपनी निगाह को और अपनी शर्मगाह की हिफाजत करे। इसलिए कि इंसान गुनाह तो कर डालेगा, समझे ना, गुनाह कर डाल, लेकिन बस एक लज्जत मिलेगी और इसके बाद उसकी सजा कितनी, ये हमारे जो किरामन कातिबीन लिख लेते हैं, गुनाह मिटेगा नहीं, तुम्हारी ताकत जाती रहेगी। इसीलिए सूफिया किराम ने फरमाया कि गुनाह जो है ना खुजली की तरह, खुजलाता है, नाक तरीके लगाए रहते हैं। अब बाद में क्या होता है, क्या होता है बाद में, जलता है ना तो क्या, बस इसी तरह होता है गुनाह का भी मामला। फिर उसकी जो सजा है ना, फिर इंसान को भुगतनी पड़ेगी। लिहाजा अपने आप को बचाएं, अल्लाह पाक के निशान ज़रा में तौफीक अता फरमाएं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद।